If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके तो नेक्स्ट अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ओवरहेड असेसमेंट्स। ओवरहेड असेसमेंट्स बोलेंगे किसको, जैसे कि ओवरहेड असेसमेंट इज़ नथिंग बट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को अलॉट कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल सपोज आप क्या करें, कोई डिपार्टमेंट में आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो कि एक 50,000 का एक्सपेंस हो रहा, ठीक है। वो 50,000 का एक्सपेंसेस आप हर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, सेम एक्सपेंसेस। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एक्सपेंसेस रेंट के तौर पर किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई लाइक जगह का रेंट पे कर रहे हैं जो कि लाइक 50,000 हो रहा है आपको रेंट, और वो रेंट आपको क्या है, आप सिंगुलरली क्या करें 50,000 पे करें, लेकिन वो रेंट का जो पेमेंट हो रहा, वो जो जगह है प्लेस, वो क्या है कई सारे डिपार्टमेंट्स को भी यूज़ हो रही, राइट। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, जो 50,000 है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें अलोकेट करना चाह रहे हैं, राइट। डिपार्टमेंट में अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो लाइक प्लेस यूज़ कर रही है या फिर सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट में आप उस अमाउंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ओवरहेड असेसमेंट्स। एलोकेशन किस तरीके से करेंगे कॉस्ट का, तो इसके फीचर्स देखिए ओवरहेड असेसमेंट्स के, जिसमें फर्स्ट क्या है, द सेंडर इज ऑलवेज अ कॉस्ट सेंटर। मतलब कि जो सेंडर रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, कॉस्ट सेंटर रहेंगे। और रिसीवर कैन बी एनी कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट मतलब कॉस्ट सेंटर ग्रुप, जो डिपार्टमेंट रहेगा ना वो कंसिडर करेंगे। मतलब कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको डिफाइन करना हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि अभी तक अपन क्या कर रहे थे, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पर इट्स मैंडेटरी टू क्रिएट द सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना कंपलसरी है। और यहाँ पर सी अपोर्शंस बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। देन वी कैनॉट आइडेंटिफाई द कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट सेंटर, सेंडर कॉस्ट सेंटर। मतलब कि यहाँ पर आप कॉस्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेंडर का, और लाइक इन द रिसीविंग कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सिस्टम क्या करेंगे, देखिए डेबिट लाइन आइटम एंड क्रेडिट लाइन आइटम ऑटोमेटिकली पोस्ट करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो इसके स्टेप्स क्या है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है, ओके जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे क्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस जनरल लेडजर अकाउंट। जैसे कि मैं आपको बोली कि अगर आपको कोई एक्सपेंसेस हो रहा है जिसको आपको डिवाइड करना है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट अपने को एक एक्सपेंसेस का लेडजर क्रिएट करना है और उसको प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट में कंसिडर करना है वो एक्सपेंसेस को। देन उसके बाद में एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना है अपने को, जिसमें 42 असेसमेंट बोलकर सेलेक्ट करना है। फिर कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करना है, एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट सेंटर अगर आप क्रिएट कर रहे। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंसेस का पोस्टिंग करना है अपने को सेंडर कॉस्ट एलिमेंट से। देन एलोकेशन स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, असेसमेंट साइकिल क्रिएट करना है। साइकिल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन से पहले आप क्या करना चाह रहे हैं, एक बार वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये वो है। देन वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या हो रहा वो चेक करना है, इट्स बिफोर एंड इट्स आफ्टर। देन लास्ट में अपने को क्या करना है, कॉस्ट सेंटर आफ्टर एग्जीक्यूशन के वैल्यूज़ देखना है, ठीक है। तो अभी इसका अपन क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट लॉगिन, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस। तो अभी अपने पास रेंट का एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि FS00 एंटर। यहाँ पर आप अपना कंपनी कोड डालिए इन्फो। देन यहाँ पर इंटर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो कि रेंट का क्या है 400300 अपने कहने ऑलरेडी क्रिएटेड है सी। और ये रेंट को अपन क्या करेंगे, एडिट कॉस्ट एलिमेंट से एक बार चेक करेंगे सी। यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट भी ये एक्सपेंसेस के लिए क्रिएटेड, तो ये दो स्टेप्स ऑलरेडी है अपने पास। तो अभी क्या करेंगे अपन, एक सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करने के लिए टी कोड क्या है, KA06। तो यहाँ पर KA06 एंटर। यहाँ पर अभी मैं 400322 बोलकर डाल रही हूँ और करंट डेट एंटर। नेम में लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। जैसे कि कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी लास्ट टाइम अपन 1 लिए थे जो कि प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट का था। अभी यहाँ पर अपने को क्या लेना है, असेसमेंट 42 सेलेक्ट करेंगे।
एंड देन सेव। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, पोस्ट कॉस्ट सेंटर। एक बार कॉस्ट सेंटर भी चेक करेंगे, लाइक अपने करें कुछ कॉस्ट सेंटर क्रिएटेड है या नहीं। सी यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्शन का भी कॉस्ट सेंटर है और इवन लाइक सर्विस का भी कॉस्ट सेंटर है। अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यू कैन क्रिएट ऑल्सो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे जिसका टी कोड डालेंगे अपन FB60। ये कौन सा है देखिए, पोस्ट एक्सपेंसेस टू सेंडर कॉस्ट सेंटर FB60। एंटर करने के बाद यहाँ पर वेंडर पूछ रहा, तो यहाँ पर अपन वेंडर सेलेक्ट करेंगे विच वेंडर के लिए आप एक्सपेंसेस पे करें। तो यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट करेंगे जैसे कि खानम। इनवॉइस डेट में टुडेज डेट, जो भी करंट डेट रहेगा वो डेट डालेंगे आप। ठीक है, अमाउंट में सपोज मैं यहाँ 50,000 डाल रहे। टैक्स में नॉर्मली रेंट पेड बोलकर आप डाल सकते हैं या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस बोलकर डाल सकते हैं। अब यहाँ GL अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो अपन लाइक रेंट का ऑलरेडी है अपने पास। तो यहाँ पर रेंट का लेजर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन टैक्स में भी सेम लाइक रेंट पेड बोलकर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एंड देन सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पर मिस XYZ पार्टी, सिटी में यहाँ पर आप हैदराबाद ले लीजिए। सेम अमाउंट। देन यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जैसे कि मैं लाइक प्रोडक्शन का सेलेक्ट कर रही हूँ। देन सेव। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर एलोकेशन स्ट्रक्चर करेंगे। एलोकेशन स्ट्रक्चर का टी कोड KSES, बैक जाइए, KSES एंटर। यहाँ पर एलोकेशन स्ट्रक्चर अपना है A1, कंट्रोलिंग एलोकेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर A1 सेलेक्ट करेंगे, साइन, डबल क्लिक ऑन असाइनमेंट, क्लिक ऑन न्यू एंट्री Z13। टेक्स्ट में लिखेंगे टेस्ट असेसमेंट एंड देन सेव। सेव करने के बाद अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक ऑन सोर्स, फ्रॉम विच कॉस्ट सेंटर, जो अपन रेंट का सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर रेंट सेलेक्ट करेंगे। देन डबल क्लिक ऑन असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट अपन क्रिएट करे थे वो सेलेक्ट करेंगे। द सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर, सेम, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर रिसीवर में सेलेक्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर बाय कॉस्ट एलिमेंट। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर सेव। तो ओपन यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट एलोकेशन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए असाइनमेंट में जाकर न्यू एंट्री से टेस्ट एलिमेंट क्रिएट करें टेस्ट। देन इसी को यूज़ करते हुए अपन क्या करें, इसका सोर्स क्रिएट करें जो कि रेंट का एक्सपेंसेस था। देन असाइनमेंट, देन सेटलमेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी नेक्स्ट अपने को क्या करने का है, सी यहाँ पर Z13 क्या बता रहा, ओके मैसेज मतलब ग्रीन कलर में आपको शो करेगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ असेसमेंट साइकिल, तो जिसका टी कोड है KSU1 इंटर। ठीक है, साइकिल नेम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट है तो असेसमेंट 1 बोलकर मैं डाल रही हूँ। स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2024 इंटर। ठीक है, टेक्स्ट में लिखेंगे टेस्ट असेसमेंट या फिर लाइक रेंट एक्सपेंसेस बोलकर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, मैं यहाँ पर टेस्ट असेसमेंट लिख रही हूँ। देन यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद अटैच सेगमेंट्स, जहाँ पर लिखेंगे मैं सेगमेंट 1 और टेक्स्ट में लिखेंगे लाइक रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर असेसमेंट एलोकेशन, असेसमेंट कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में जो अपन क्रिएट करें वो सेंडर वैल्यू में पोस्टेड अमाउंट
एक्चुअल वेरिएबल रिसीवर रूल में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फिक्स परसेंटेज, सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पर फ्रॉम कॉस्ट सेंटर बोलकर दे रहा है, सेंडर इज ऑलवेज अ कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर है अपना फर्स्ट वो सेलेक्ट करेंगे। कॉस्ट एलिमेंट जो अपना रेंट में अपन क्रिएट करे थे वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन कॉस्ट सेंटर फ्रॉम N2 का है ना, तो ग्रुप यहाँ पर डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, लाइक प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें क्या है प्रोडक्शन में जितने भी कॉस्ट सेंटर्स है उन सभी को अपन डिवाइड कर रहे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन सेलेक्ट करने के बाद सेंडर वैल्यू और वर्जन 0, रिसीवर ट्रैकिंग, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो भी अमाउंट है उसको 50-50 डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एलोकेशन करें 50-50 परसेंटेज में एंड देन सेव करने के बाद अभी यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक एग्जीक्यूट करने से पहले आपका जो लाइक असेसमेंट साइकिल है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले वेरीफाई करेंगे, जिसका टी कोड ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी टी कोड डालेंगे S_ALR_870136138। यहाँ पर डायरेक्टली अपना कॉस्ट सेंटर ग्रुप दे देंगे। From 1 to 2 then execute। सी अभी जो अपन रेंट का करें, सिर्फ अपने को यहाँ पर रेंट का चेक करना है। तो रेंट का अभी यहाँ पर अपन क्या करे थे, ऑफिस के एक्सपेंसेस के रिलेटेड यहाँ पर अपन 50,000 पे करें, राइट। तो अब ये 50,000 को अपने को क्या करने का है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में, राइट। तो अभी उसके रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका टी कोड रहेगा KSU5 इंटर। यहाँ पर पीरियड 1 to 12 टेस्ट रन सेलेक्ट करते हुए पहले क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे ना, साइकिल सेलेक्ट करिए एंड देन एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सी यहाँ पर क्या बोल रहा, प्रोसेसिंग कंप्लीट विदाउट एरर। यहाँ पर सेंडर अपना कॉस्ट सेंटर 1 हो गया और रिसीवर कॉस्ट सेंटर 2 हो गए। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अपन बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद इसको डी सेलेक्ट करिए, डी सेलेक्ट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट करिए। तो अभी यहाँ पर सेम, अभी ये फिर एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अभी यहाँ पर अपन फिर से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, पहले बिफोर एग्जीक्यूशन करे थे, अभी यहाँ पर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग साइकिल का करेंगे, जिसका टी कोड अपना क्या था, SALR870 एंटर। फ्रॉम 1 to 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करें, एग्जीक्यूट करिए। अभी यहाँ पर सी नीचे ऑफिस एक्सपेंसेस बोलकर आ गया, जो अपन डिवाइड करें, राइट। यहाँ पर क्रेडिट ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया और डेबिट भी ऑफिस एक्सपेंसेस 74,000 जो कि रेंट का है। तो अभी एक यहाँ पर क्या करेंगे, जो रेंट का अमाउंट है वो चेक करेंगे। सी यहाँ पर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी का अमाउंट उन्हें क्या करा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर देखिए डेबिट एंड क्रेडिट लाइन आइटम उन्हें ऑटोमेटिकली पोस्ट कर चुका है। ठीक है, तो अभी इसका वैल्यू कॉस्ट सेंटर वाइज चेक करने के लिए कौन सा टी कोड है, अपना कॉस्ट सेंटर चेक करना है। तो उसके लिए कहाँ पर जाएंगे, KSB1 एंटर। यहाँ पर आप क्या करिए, कॉस्ट एलिमेंट नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉस्ट सेंटर टू सेकेंड कॉस्ट सेंटर, देन एग्जीक्यूट। रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस सी, तो जो टोटल था 50,000 था, राइट। 50 ये जितने भी आपने को यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए उस चीज़ को उन्हें क्या करा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया 50-50 में। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक ऐड हो गया, देखिए डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, असेसमेंट का आप एलोकेशन कर सकते, और एल्स यू कैन यूज़ नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में भी अपन अमाउंट डाल सकते। ये असेसमेंट के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, आपको जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको डिपार्टमेंट में एलोकेशंस कर, मतलब कॉस्ट एलोकेशन करके डिवाइड करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे, असेसमेंट साइकिल एग्जीक्यूट करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड चेक करेंगे. ठीक है, टिल देन थैंक यू.